Our Government College Bhadra से मैं मनप्रीत सिंह BA part final English में we have been reading this story and English translation of Premchand's story Balak under the title The Child. So far we have learned that there is this narrator, anonymous narrator जिसका नाम नहीं दिया हुआ, and we believe that it is Premchand himself because the narrator is the writer. So there is a Brahmin servant named Gangu, and Gangu comes to the narrator asking for relievement from his job. So we will move on further. नरेटर कहता है हैव यू कम टू आस्क फॉर एन एडवांस, आई डोंट गिव एडवांसेस। मैंने रूडली कहा कि क्या तुम एडवांस लेने के लिए आए हो? मैं एडवांस नहीं देता। नो सरकार, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एन एडवांस, मैंने कभी एडवांस नहीं मांगा है सरकार। देन हैव यू कम टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, आई डोंट लाइक टू लिसन टू कंप्लेंट्स। तो क्या तुम किसी की शिकायत करने आए हो? मुझे शिकायतें पसंद नहीं है, शिकायतें सुनना पसंद नहीं है। नो सरकार, आई हैव नेवर कंप्लेन अगेंस्ट एनी वन। Gangu now looked determined. From the expression on his face, it seemed he was marshalling all his strength for a long hop. ऐसे लग रहा था कि वो अपनी मार्शल कर रहा है अपनी पूरी स्ट्रेंथ को for a long hop, एक लंबे जंप के लिए। He spoke in an unsteady voice. Please relieve me of my duties. उसने कहा please relieve me from my duties, of my duties. Now I won't be able to serve under you. I don't want to work for you anymore because I am unable to work for you anymore. I had never before heard this kind of demand. This was new to me. Narrator कहता है मेरे लिए भी ये नया था because I had never heard before this kind of demand. ऐसी डिमांड मैंने कभी नहीं सुनी थी. It hurt my self pride. I consider myself a model of human behavior. मैं अपने आप को human behavior का एक बहुत अच्छा मानवीय behavior करता हूँ अपने नौकरों के साथ. मुझे नहीं लगा कोई नौकर मेरे पास आके से नौकरी से जाने की बात कहेगा. आई डोंट स्पीक हार्शली टू माई सर्वेंट्स, ना तो मैं अपने सर्वेंट से हार्शली बात करता हूँ. एंड ट्राई टू कीप माई बॉसी एटीट्यूड शीथ इन स्कैबर्ड, और मैं अपनी जो बॉसी एटीट्यूड है उसे भी म्यान में रखता हूँ. सो आई वॉज अमेज्ड एट दिस प्ली, इस प्ली से मैं अमेज था, यानी कि मुझे हैरानी हुई. आई सेड इन अ हार्श टोन वाई व्हाट्स योर रिसेंटमेंट, मैंने कहा क्या कारण है तुम्हारी इस रिसेंटमेंट का, क्या कारण है? वेरी फ्यू आर एज गुड नेचर्ड एज यू हजूर, सामने से गंगू कहता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे, शायद ही कोई ऐसे होंगे. आर एज गुड नेचर्ड एज यू, जितने कि आप गुड नेचर्ड हैं हजूर. बट आई एम इन अ सिचुएशन इन विच आई कैन नो लॉन्गर वर्क विद यू बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वर्क फॉर हिम. ही सेड आई एम इन सच अ कंडीशन, सच अ सिचुएशन दैट आई कैन नो लॉन्गर वर्क फॉर यू while I am here. Something might happen to bring a bad name to you. If I stay here, if I keep on working for you, something might come out, something unwanted might happen that will bring bad name to you. अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो आपकी भी बदनामी हो सकती है. I don't want that your reputation should suffer because of me. I don't want your name to go bad, your name to be pulled through this I don't want your name to be polluted by my reputation. I don't want your name to be polluted by whatever happens to me or because of me. I was perplexed. मैं थोड़ा परप्लेक्स था, उलझ गया, मुझे बात समझ में नहीं आई. Became inflamed with curiosity and I became inflamed. मैं बहुत ही तमतमा उठा with curiosity. I threw myself into the chair lying in the veranda and said, Why do you talk in riddles? इस तरह बुझारतों में बात क्यों कर रहे हो? Tell me straight what the matter is. क्या मैटर है, मुझे स्ट्रेटली बताओ. Very politely Gangu said, The truth is that the woman who has been expelled from the widow's ashram, the same गोमती देवी. कारण है, जो ट्रुथ है, सत्य है, वो ये है कि वो औरत जिसे विडोज़ आश्रम, विधवा आश्रम में से निकाल दिया गया है, वही गोमती देवी. आई आस्क्ड इम्पेशेंटली, मैंने बेसब्री से कहा. येस शी हैज़ बीन एक्सपेल्ड, मैंने कहा हाँ उसे निकाल दिया गया है. सो वट, क्या हुआ? वट हैज़ दैट टू डू विद योर जॉब, तुम्हारी जॉब से उसका क्या लेना देना? इट वॉज एज गंगू हैड अनलोडेड अ वेरी हैवी बर्डन फ्रॉम हिज हेड. आई वॉन्ट टू मैरी हर बाबूजी. उसे ऐसे लगा कि जैसे अपने सिर से कोई वज़न उतार दिया हो जब उसने कहा
कि आई वॉन्ट टू मैरी हर बाबूजी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ बाबूजी। आई लुकड एट हिम विद एस्टोनिशमेंट, मैंने हैरानी से उसे देखा। दिस इलिटरेट एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण, ये एक अनपढ़ और ऑर्थोडॉक्स, एक पुराने विचारों वाला ब्राह्मीण, अनटच्ड बाय न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ इसके मन में आते ही नहीं हैं, नए आइडियाज़ नए विचारों से, मॉडर्निज्म से दूर है। इज़ गोइंग टू मैरी दिस शेमलेस हॉय, एक शेमलेस, एक निर्लज्ज और वेश्या से वो शादी करना चाहता है। whom no one would even let into their house, जिसे कोई अपने घर में घुसने तक नहीं देगा। गोमती had created a stir in the peaceful atmosphere of मोहल्ला, और इस गोमती ने इस पीसफुल शांत मोहल्ले में एक प्रकार का स्टर, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया था, एक भूचाल ला दिया था इस मोहल्ले में, उसका ऐसा करेक्टर सुनने में आया था। शी हैड कम टू दिस विडोज़ आश्रम a few years ago, इस विधवा आश्रम में कुछ साल पहले वो यहाँ आई थी। द ऑफिशियल्स ऑफ द आश्रम हैड मैरिड हर ऑफ 3 times, और उस आश्रम के जो ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, उन्होंने उसकी 3 बार शादी की। एंड ईच टाइम शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू वीक्स और अ मंथ, वो कुछ महीने या कुछ हफ्तों बाद वो वापस आ जाती थी अपने हस्बैंड को छोड़कर। सो मच सो दैट द सेक्रेटरी ऑफ द आश्रम हैड दिस टाइम एक्सपेल्ड हर, और इससे इतना परेशान थे वो अधिकारी आश्रम के कि जो सेक्रेटरी था ऑफ द आश्रम, उसने उसे वहाँ से निकाल दिया था, एक्सपेल्ड कर दिया था। एंड नाउ शी लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन द मोहल्ला एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ फन फॉर द मोहल्लाज बैड कैरेक्टर्स, और अब जो बैड कैरेक्टर वाले लोग थे उनके लिए सोर्स ऑफ फन बन गई थी, और एक छोटे घर में वो रहती थी। आई वॉज एंगर्ड एट गंगू सिंप्लिसिटी बट आई ऑल्सो पिटिड हिम, मुझे उसकी सिंप्लिसिटी पे गुस्सा भी आया, लेकिन मुझे उसके ऊपर दया भी आई कि वो मतलब इस जाल में फंस रहा है। द डोंकी कुड नॉट फाइंड एनी अदर वुमन एक्सेप्ट दिस वन टू मैरी, ये गधा क्या और कोई औरत नहीं ढूंढ पाया शादी करने के लिए इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस वन। When she had forsaken 3 men, how long would she stay with him? जब वो 3 आदमियों को पहले ही छोड़ चुकी थी तो वो उसके साथ कब तक रहेगी। Had he been a man of money, अगर वो पैसे वाला आदमी होता, she might have stayed with him for 6 months or a year, अगर वो पैसे वाला होता तो शायद उसके साथ 6 महीने या 1 साल तक रुकती वो। He is a stark blind, वो तो बिल्कुल अंधा हो चुका है। She won't stay with him even for a week, उसके साथ तो वो 1 हफ्ता भी नहीं रहेगी। I asked him in a tone of clear warning, don't you know the stories of misdeeds? क्या तुम उसके कुकृत्यों की कहानियाँ नहीं जानते? क्या तुमने सुना नहीं है? गंगू spoke as if he had been an eye witness. They are all lies. वो कहता है, गंगू जैसे ऐसे बोलता है जैसे कि वो खुद गवाह हो। वो कहता है they are all lies, ये सब झूठ है। People have maligned her for nothing. लोगों ने उसको बदनाम किया है बिना किसी वजह के। What do you mean? Hasn't she left 3 men? क्या तुम मतलब है तुम्हारा, क्या उसने 3 आदमियों को भी छोड़ा नहीं है? 3 पतियों को नहीं छोड़ा है। They drove her out. What could she do? वो कहता है कि आगे से जवाब देता है गंगू, they on the other hand had drove her out. What could she do? वो क्या कर सकती थी? You fool, does anyone come from so far, spend thousands of rupees just to drive away a woman? क्या कोई इतनी दूर से आता है, हज़ारों रुपये लगा के शादी करता है और अपनी घरवाली को निकालता है? बेवकूफ़ हो गए हो क्या? गंगू चार्ज विद इमोशन रिप्लाइड, गंगू थोड़ा जज्बाती हुआ और बोला, हजूर, नो वुमन कैन स्टे वेयर देयर इज़ नो लव, कोई औरत वहाँ नहीं रह सकती जहाँ प्यार ही ना हो। अ वुमन डजंट नीड जस्ट फूड एंड क्लॉथिंग, वुमन को सिर्फ फूड और क्लॉथिंग नहीं चाहिए, शी नीड्स लव टू। दे मस्ट हैव थॉट they had done a widow a great favor by marrying her. वो जो लोग जिन्होंने उसे निकाला उन्होंने सोचा होगा उन्होंने एक विधवा के ऊपर एहसान किया है by marrying her. They must have expected her to surrender to them body and soul, but to do that one has first to surrender oneself. हजूर, उसने ऐसी बातें करने लगा कि जैसे वो जो पहले वाले पति थे वो उम्मीद करते होंगे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर एहसान किया है, बदले में वो तन और मन से उनकी सेवा करे, लेकिन ऐसा करने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, वन हैज़ टू सरेंडर वन सेल्फ। हजूर, पहले खुद को सरेंडर करना पड़ता है। दैट्स इट, यही सत्य है। मोर ओवर शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सिकनेस, उससे भी अलग, उसे बीमारी से, वो किसी बीमार है, वो किसी प्रकार से उससे उसे वो वेदना झेल रही है। शी इज़ समटाइम्स पोजेस्ड बाय अ स्पिरिट, और कभी कभी उसमें भूत भी आ जाता है, कोई आत्मा भी उसमें पोजेशन उसका ले लेती है। देन शी स्टार्ट्स टॉकिंग नॉनसेंस एंड फॉल्स अनकॉन्शियस, तब वो नॉनसेंस बातें करने लगती है और बेहोश हो जाती है।
एंड यू विल मैरी सच अ वुमन, आगे से नरेटर पूछता है, आई आस्ट, मैंने पूछा, शेकिंग माई हेड इन डिसबिलीफ, अपना सिर हिलाते हुए अविश्वास के साथ, कि क्या तुम ऐसी औरत से शादी करोगे? टेक इट फ्रॉम मी, यू विल रीप अ बिटर हार्वेस्ट, मुझसे ये बात लिखवा के ले लो या मेरी बात ये समझ लो, क्या कि यू विल रीप अ बिटर हार्वेस्ट, तुम एक कड़वी फसल काटोगे, यानी कि तुम्हारे इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। गंगू शुक हिज हेड लाइक अ मार्टियर एंड सेड, गंगू एक मार्टियर की तरह, शहीद की तरह अपना सिर हिलाता और कहता है, बाबूजी आई बिलीव इट विल एंड हैप्पीली फॉर मी, गॉड विलिंग, वो कहता है मेरे लिए तो ये अंत जो है हैप्पीली होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। देन यू हैव डिसाइडेड फाइनली, मैंने उसे फॉर्मली पूछा कि क्या तुमने फॉर्मली डिसाइड कर लिया है? येस हजूर, आई हैव, देन आई एक्सेप्ट योर एजिग्नेशन, तब मैं तुम्हारा इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर करता हूँ और तुम जा सकते हो। आई एम नॉट अ प्रिजनर ऑफ वन ऑफ कस्टम्स or and orthodoxies, but to keep in my employment a man who was marrying a slut was really a risky proposition। वो नरेटर कहता है कि मैं वैसे तो पुराने घिसे पिटे कस्टम्स जो हैं या ऑर्थोडॉक्सीज जो हैं उनमें विश्वास नहीं करता, बट टू कीप इन माई एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एक ऐसे आदमी को अपने घर में नौकर बना के रखना जो एक मतलब वेश्या टाइप औरत से शादी कर रहा हो, ये एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है, इसलिए मैंने उसे नौकरी से जाने दिया। एवरी नाउ एंड देन देयर वुड अराइज न्यू कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रबल्स, ऐसे मामलों में कोई ना कोई नई कॉम्प्लिकेशंस और ट्रबल्स आती रहेंगी। द पुलिस वुड कम एंड कोर्ट केसेस, पुलिस भी आएगी, कोर्ट केसेस होंगे, देयर माइट इवन बी थेफ्ट, चोरियाँ भी हो सकती हैं, तो मैंने कहा इसे जाने देते हैं। सो इट वॉज एडवाइजेबल टू कीप ऑफ दिस क्विक सैंड्स, तो बेटर यही था कि इस क्विक सैंड, इस दलदल से दूर ही रहा जाए। गंगू लाइक अ मैन हंग्री फ्रॉम डिप्रीवेशन इज लीपिंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड अनमाइंडफुल दैट इट इज़ अ लेफ्ट ओवर, गंगू जो है उस भूखे आदमी की तरह जो डेप्रीवेशन, जो बिल्कुल ही मतलब भूखा मर रहा हो, जिसके पास कुछ ना हो, वो आदमी जैसे ब्रेड के टुकड़े पर कूदता है, चाहे ये सोचे बिना कि जो ब्रेड का टुकड़ा है वो किसी और के द्वारा छोड़ा गया है आधा खा के, वैसे ही वो कूद रहा था। इज़ ड्राई एंड अनफिट टू ईट, और गंगू जो है उस लेफ़्ट ओवर को भी खा रहा है जो खाने के लायक ही नहीं है। आई थॉट इट राइट टू कीप हिम आउट, और मैंने भी सोचा कि उसे अपनी नौकरी से छोड़ देना या घर से बाहर रखना ही बेहतर है। 5 months went by, 5 महीने निकल गए। गंगू हैड मैरिड गोमती एंड ही लिव्ड इन अ टाइल्ड रूफ सैक इन द सेम मोहल्ला, और 5 महीने तक वो एक टाइलों वाले रूफ़ के अंडर रह रहे थे, सैक के नीचे, इन द सेम मोहल्ला, उसी मोहल्ला में। नाउ ही मेड हिज लिविंग बाय हॉकिंग चाट, अब वो चाट जो है वो बना के बेचता था और यही उसकी लिविंग थी। वन एवर आई मेट हिम इन द बाज़ार आई वुड इंक्वायर अबाउट हिज वेल बींग, जब भी मैं उससे मिलता था बाज़ार में, मैं उसकी वेल बींग, उसके हाल चाल पूछ लिया करता था। फॉर आई हैड बिकम डीपली इंटरेस्टेड इन हिम, मुझे उसमें डीपली इंटरेस्ट आ गया था, बहुत गहरी रुचि हो गई थी। हिज लाइफ वॉज टेस्टिंग ग्राउंड फॉर अ सोशल क्वेश्चन, क्योंकि उसके जो लाइफ थी वो एक सामाजिक प्रश्न का उत्तर थी कि क्या वास्तव में वो इस मैरिज को सफल बना सकता है। नॉट ओनली सोशल और साइकोलॉजिकल वन टू, ना सिर्फ सामाजिक बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भी थी कि क्या उसने जो कहा कि प्यार वाली बातें जो उसने की, क्या वो उसे सत्य साबित कर सकता है। आई वॉज क्यूरियस टू नो, मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए, हाउ दिस वुड एंड, इसका अंत क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, ट्रेजिक होगी। आई ऑलवेज फाउंड गंगू इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, मैंने गंगू को हमेशा ही हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में खुश दिल पाया। आई कुड क्लियरली सी ऑन हिज फेस द स्पार्कल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ, हमेशा उसके चेहरे पे आत्मविश्वास और हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट, संतुष्टि जो है वो देखने को मिलती थी। हिज सेल वॉज नो मोर देन ₹1.5, उसकी जो बिक्री थी वो 1-1.5 से ज़्यादा नहीं होती थी। आउट ऑफ दिस हिज अर्निंग्स केम टू अबाउट 8 to 10 आनास, 8-10 आने ही वो कमा पाता था, बाकी उसे जो खर्चा निकालने के बाद इतना ही वो कमा पाता था। दिस वॉज हिज लाइवलीहुड, यही उसका रोज़गार था। बट इट सीम्ड ब्लेस्ड बाय अ गॉड बिकॉज देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ द सेम एंड मिसफॉर्चून दैट इज़ फाउंड अमंग सच पीपल, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी नामो निशान नहीं मिलता था शेम का या मिसफॉर्चून का, जो ऐसे लोगों के चेहरों पे पाया जाता है। तो ये अपने आप में ऐसा लगता था जैसे किसी देवता का वरदान हो। ऑन हिज फेस देयर वाज अ लुक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड अ जॉय दैट कम्स ओनली टू कंटेंटेड सोल, और उसके चेहरे पर ऐसा सेल्फ एश्योरेंस और जॉय था जो सिर्फ संतुष्ट लोगों के चेहरे पे देखने को मिलता है। वन डे आई हर्ड दैट गोमती हैड डेजर्टेड गंगू एंड रन अवे,
एक दिन मैंने ये सुना कि गोमती ने गंगू को छोड़ दिया है और भाग गई है। I don't know why, but I derived a strange pleasure from this news. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे एक विशेष प्रकार का आनंद हुआ कि जो मैंने कहा था वो सत्य साबित हुआ। I had become envious of Gangu's happy and contented life, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसकी खुश और संतुष्ट जीवन से ईर्ष्या होने लगी थी। and was waiting for some unhappy, disastrous and shameful end to it, और मैं वेट भी कर रहा था कि कोई unhappy, disastrous या फिर shameful end इस स्टोरी का हो। This news gratified my envy, इस न्यूज़ ने मेरी जो ईर्ष्या थी उसे ग्रेटिफाइड किया। आफ्टर ऑल द वेरी थिंग आई हैड एक्सपेक्टेड हैड हैपन, जो मैंने सोचे थे, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हो गया था। द फेलो वॉज पनिश्ड फॉर हिज लैक ऑफ फोरसाइट, और वो जो व्यक्ति था, फेलो था, वो जो भला आदमी था, वो अपनी लैक ऑफ फोरसाइट, दूरदर्शिता की कमी के कारण उसे सज़ा मिली थी। लेट मी सी हाउ ही शोज़ हिज फेस टू मी, मुझे देखने दो कि अब वो अपना फेस मुझे कैसे दिखाता है। नाउ ही वुड रियलाइज़ हाउ राइट दे वर हु हैड एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट दिस मैरिज, अब उसे रियलाइज़ होगा कि वो लोग कितने सही थे जिन्होंने इस मैरिज के विरुद्ध उसे एडवाइस किया था। He had thought that he had come to possess something rare, as if the doors of salvation had opened for him. उसने तो ये सोचा था कि उसने कुछ रेयर, कुछ दुर्लभ चीज़ हासिल कर ली है, जैसे कि संतुष्टि और मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल गए हैं। People had warned him that woman could not be trusted, that she had deceived so many. लोगों ने उसे कहा था कि उस औरत का विश्वास नहीं किया जा सकता, उसने कईयों को ठगा है। But it had all fallen on deaf ears, जैसे कि उसके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, यानी कि उसके कान बहरे हो चुके थे उस टाइम। नाउ व्हेन ही मीट्स मी आई शैल आस्क हिम हाउ हैप्पी ही वाज आफ्टर दिस मून फ्रॉम हिज गॉडेस, फिर मैं उससे पूछूंगा, जब भी वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि अपनी इस देवी से जो वरदान उसे मिला है उसके बाद वो कितना खुश है। ही यूज्ड टू से शी वाज दिस एंड शी वाज दैट एंड पीपल डिफेम्ड हर आउट ऑफ इल विल एंड नाउ लेट मी सी हु वाज मिस्टेकन। अब मैं उससे पूछूंगा कि लोग, तुम तो कहते थे लोगों ने उसको डिफेम किया है, उसके बारे में ये झूठी बातें फैलाई है, अब बताओ सच में क्या वो सच में तुम्हारा जो मैंने कहा था वो सत्य है या नहीं है। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे पढ़ेंगे। द सेम डे आई हैपन टू मीट गंगू, फिर ये गंगू से मिलते हैं और गंगू से मिलने पे क्या सरप्राइज़ मिलता है, क्या उसका रिप्लाई होता है, वो भी हैरान करने वाला है। और ये साइकोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली एक अच्छी दृष्टि है नरेटर की, एक मतलब समाज को देखने का एक आईना है, एक चश्मा है, जिससे वो समाज को एक अलग नज़रिए से देखता है। और गंगू के कैरेक्टर की सिंपलिसिटी भी इसमें दिखाई गई है। स्टोरी को पढ़िए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसके ट्रांसलेशन करने की भी आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में इसे लिखा गया है, तो आप इसे पढ़िए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।